आज हम लोग बात करेंगे कि इंडिया यूके के बीच में एक एफटी यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया का मैगजीन है, न्यूज़पेपर है। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर ये है क्या और क्यों इसके बारे में इतना बात हो रही है और क्यों ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चर्चा करेंगे, जैसे किस पर्सन को यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है एज एन इंडियन और एज एन ब्रिटिश नागरिक, और क्या क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन और कब तक इंप्लीमेंट होगा। सबसे मेन बात तो ये है कि आखिर क्या है, अभी से चालू हो गया डे 1 से, यानी कल से क्या है चालू हो जाएगा, या फिर अभी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और चलिए हम लोग देखते हैं। तो इंडिया एंड यूके ट्रेड डील साइन हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे इंडिया में माल बनता था, बाहर जाता था, तो वो लोग कुछ ना कुछ टैरिफ डाल देते थे ताकि हमारा इंडिया माल कम सेल हो सके। और जब बाहर का माल हमारे इंडिया में भी आता है तो हम भी जानबूझ के टैरिफ डाल देते ताकि इंडियन लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके और बाहर की कंपनी कम कंपटीशन करे हमारे लोकल कंपनी के साथ। ठीक है, तो बेसिकली मतलब ये जो टैरिफ है ना, ये इसी वजह से लगाया जाता था। लेकिन अब इंडिया ने क्या किया है, क्योंकि यूएस बहुत दिन से इंडिया के साथ ट्रेड डील करके परेशान कर रहा था और कहीं ना कहीं मालूम है कि इंडिया को यूएस परेशान करना ही चाहेगा। तो इंडिया ने यूके के साथ एक ट्रेड डील साइन की जिसमें कहा कि भाई ना मैं तुमसे 1 भी रुपया लूँगा इम्पोर्ट के नाम पे, ना तुम मुझसे लेना, तुम्हारा माल हमारी इधर बेचो, हमारा माल हम तुम्हारे इधर बेचेंगे। तो यूके ने बोला कि ठीक है मोदी जी, आप जो बोल रहे हो वही सही है, हम ऐसा कर देते हैं। अब यूके की भी अपनी मजबूरियाँ हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि यूके की इकॉनमी कहीं ना कहीं गिरते जा रही है और यूके के अंदर बहुत ज़्यादा जॉबलेस जो पीपल है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। एफटीए सिंपल वर्ड्स में यही है कि भाई तू मुझसे पैसे मत लेना, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा, फ्री में हम लोग को माल सेल करने दो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि क्या है एफटीए। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे कि इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट होगा, जो सेक्टर होगा, वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है टेक्सटाइल, कपड़े वाली कंपनी, एप्रिल्स, जेम्स जो हीरो वगैरह बनाती है, ज्वेलरीज जो बनाती है, लेदर के आप लोग बेल्ट वगैरह पहनते होगे, बैग्स पहनते रहोगे, तो लेदर की भी जो कंपनी है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो इंडियन कंपनी मशीनरी बनाती है उसको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। ऑटो पार्ट्स, जो गाड़ी के पार्ट्स बनाती है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होती है जो हमारी टाटा स्टील कंपनी बनाती है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और आपको पता होगा कि फार्मा तो हमारा है ही है भाई, दुनिया का सबसे अच्छा फार्मा कंपनी हमारे इंडिया में, जो सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवाई बना के देता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसके जो मैन्युफैक्चरर है, इन ये वाले सेक्टर को भी अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। केमिकल्स वालों को अच्छा खासा बेनिफिट होगा। प्रोसेस फूड जो होते हैं उसमें भी अच्छे खासे बेनिफिट होंगे और मैराइन प्रोडक्ट में भी अच्छे खासे बेनिफिट होंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो रही की बात कि इंडिया में कौन से सेक्टर को बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि वहाँ पे हमारे इंडियन लोग हैं उनको वहाँ पे बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि यूके एक्चुअली इंडिया में क्या क्या बेचना चाहता है। यूके चाहता है कि यूके अपनी अल्कोहल यानी कि दारू और लग्जरी गुड्स को इंडिया में बेचे, जैसे कि स्कॉच विस्की हो गया, ये जो है यूके का ब्रांड है और वो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहता है क्योंकि इसका प्राइस कम होगा तो लोग इसको ज़्यादा खरीदेंगे। ब्रिटिश की कुछ लग्जरी व्हीकल्स हैं ऑटोमोबाइल्स की। तो आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि क्या ये जो एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कल से चालू होने जा रहा है या फिर अभी इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन है, थोड़े से टाइम्स लगेंगे। तो बिजनेस टुडे का ये आर्टिकल है, इनका मानना है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूके कुड टेक एज लॉन्ग एज 15 मंथ फ्रॉम नाउ। ये कम से कम 15 महीना ले सकता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, जिसमें से जो एक रीज़न है वो मैं आप लोग को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारे लीगल चीज़ें उनको ठीक करना पड़ेगा, उनको हमें समझना पड़ेगा, पूरी चीज़ों को रीड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब कोई ऐसा कोई मतलब नॉर्मल चीज़ नहीं है कि हाँ भाई चलो घर ले लिया, इसमें इसका नाम गलत हो गया, ऐसा नहीं है। ये दो कंट्रीज़ के बीच में, दो नेशंस के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, उनको हर एक चीज़ प्रॉपरली रेक्टिफाई करना पड़ेगा, हर एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे कहाँ आती है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन अब इंडिया के कैबिनेट में इस बिल को पास करना पड़ेगा। अगर ये बिल इंडियन यूनियन कैबिनेट से पास होती है तो ही जा करके एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अप्रूवल मिलेगा। और दूसरी जगह पे यूके में भी उनको अपने बिल को पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा, उसके बाद ही ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और यूके का वो यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। अगर पॉसिबल नहीं हुआ
तो ये जो एग्रीमेंट है उसको थोड़ा सा चेंजेस करके वापस से पॉसिबल कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ को बेनिफिट होने वाला है। दोनों ही कंट्रीज़ में जॉब क्रिएशन होगा और दोनों ही कंट्री को इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, दोनों ही कंपनी को एक नए नए प्लेसेस मिलेंगे बिजनेस करने के लिए। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या इंडिया यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके सही डिसीजन ले रहा है या फिर इंडिया को अमेरिका के साथ ही ट्रेडिंग करना चाहिए? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।